नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारी हिम्मत को बढ़ावा देता है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और परिवार के कई सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 लोगों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो का पहला बयान सामने आया है। बिल्किस ने बुधवार को कहा कि इस कदम ने न्याय के प्रति उनके विश्वास को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले 15 अगस्त 2022 को पिछले 20 साल का दर्द फिर से उभर आया, जब मैंने सुना कि जिन 11 दोषियों ने मेरे परिवार और मेरी जिंदगी को तबाह किया था और मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीना था, आज़ाद हो गए हैं। बिल्किस ने कहा कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, मैं स्तब्ध हूँ। मैं केवल यह कह सकती हूँ कि किसी महिला के लिए न्याय आखिर इस तरह कैसे खत्म हो सकता है। मैंने अपने देश के सर्वोच्च कोर्ट पर भरोसा किया, मैंने सिस्टम पर भरोसा किया और मैं धीरे धीरे इस बड़े आघात के साथ जीने की आदत डाल रही थी। रेलवे ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत फेरी वालों को ट्रेनों में अपना सामान बेचने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके साथ ही रेलवे द्वारा इन हॉकर्स या फेरी वालों को स्टेशनों और ट्रेनों पर अपना सामान बेचने के लिए डिज़ाइनर गाड़ियां और कंटेनर भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस साल केंद्रीय बजट में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद नीति के तहत रेलवे का लक्ष्य प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर एक स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है। रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में बसाने को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर दिल्ली में रोहिंग्याओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पार्टी की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में रोहिंग्या बस्ती के बारे में चुनी हुई सरकार को अंधेरे में रखा गया। फाइल नोट बताते हैं कि केंद्र सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दरकिनार कर रोहिंग्या बस्ती के बारे में सीधे एलजी को रिपोर्ट दे। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नोट भी सामने आया, जिसमें 29 जुलाई 2022 को एक मीटिंग का जिक्र किया गया है, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्य सचिव कर रहे थे। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम आज मुफ्त की रेवड़ी को लेकर चल रही बहस का हिस्सा बन गए। उन्होंने मुफ्त उपहार के मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और बुनियादी ढांचे जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफल रहने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक सीमाओं से परे मुफ्त उपहार के वादे किए जाते हैं, इसलिए उस मुद्दे पर किसी भी पार्टी के पास नैतिक आधार नहीं है। बीजेपी ने मुफ्त उपहार देने की परंपरा का विरोध करते हुए कहा कि राज्य में वित्तीय बर्बादी ला सकता है। कल जन्माष्टमी का त्यौहार है। इस हिंदू धर्म में साल भर में कई त्यौहार हैं। महत्वपूर्ण पर्व जन्माष्टमी, यह दिन भगवान कृष्ण की जयंती का प्रतीक है। भारत में जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। कहा जाता है कि ग्रहों द्वारा नियंत्रित तिथियों से जुड़े देवी देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में दुष्ट ग्रहों के दुष्प्रभाव से छुटकारा मिलता है और प्राकृतिक रूप से लाभकारी ग्रहों द्वारा दिया गया आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत करने से इसको व्रत का व्रत राजा भी कहा गया है। इसलिए आप बाल गोपाल के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करें, व्रत करें, तो आप अपने कर्म के नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकते हैं, जो कि पुनर्जन्म का मूल कारण है। राहु द्वारा शासित अष्टमी तिथि राहु से संबंधित समस्याओं के लिए सबसे प्रभावी उपचारों में से एक है जन्माष्टमी। राजस्थान का सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब दिल और दिमाग से जुड़े कोर्स भी कराएगा। अगले सेशन से बीएससी कार्डियोलॉजी और एमएससी न्यूरोसाइंस सहित 5 नए कोर्स शुरू करने जा रहा है। यूनिवर्सिटी का दावा है कि छात्र डॉक्टरों की ऑपरेशन से पहले मदद भी कर सकेंगे। आगे एडवांस रिसर्च के रास्ते खुलेंगे। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और एकेडमिक काउंसिल से अप्रूवल के बाद ये लागू हो जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कियारा व्हाइट शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में गाड़ी में उतरती है और उनका बॉडीगार्ड खुद भीगते हुए कियारा का छाता पकड़ता है ताकि वो ना भीगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक्ट्रेस लगातार ट्रोलिंग की शिकार हो रही है। इस वीडियो में एक यूजर ने लिखा है कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या वह अपना छाता नहीं पकड़ सकती। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि उनके हाथों में क्या खराबी है, क्या वह अपना छाता नहीं पकड़ सकती है। खैर, खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि हमें हिम्मत मिले। धन्यवाद।